डियर स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और चार्जिंग के देखिए यहाँ पे दो मेथड हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही आपके सीबीएसई में दो मेथड को एक पूछ सकता है, तो आप इस पे फोकस करेंगे कि कंडक्शन और इंडक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है। और फर्स्ट अपन ले रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे देखो, कंडक्शन का मतलब होता है टू बॉडी को आप कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ही कंडक्शन होगा, और इंडक्शन है विदाउट एनी टच। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड अपन स्टडी करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में कोई सिल्क क्लॉथ है, क्या है, सिल्क क्लॉथ है, और इसको अपन रब करें किसी ग्लास मटेरियल की बनी हुई रोड से। तो यदि अपन इन दोनों को रब करते हैं, तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लास एक इस तरह का मटेरियल है जो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और सिल्क इस तरह का मटेरियल है जो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। यदि अपन इनको एक दूसरे से रब करेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स से लगने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर होंगे, तो ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, बाय कांटेक्ट किया है। आप फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो मैं अपनी पाम को रब करती हूँ तो ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मान लो मैं हेयर और ये मार्कर को रब करती हूँ तो ये भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये मेथड आपका कौन सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों को आप कांटेक्ट में लाए हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ग्लास रोड आपकी पहले से चार्ज हो और ये अनचार्ज मटेरियल ग्लास रोड ही है, तो कुछ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे देखो, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपन ने फ्रिक्शन के थ्रू किया तो ये तो हुआ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देखोगे मैंने पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे 6 सिंबल बनाए हैं। तो ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे भी नेगेटिव चार्ज के 6 ही सिंबल बनेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर होंगे उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ जो चार्ज है वो है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इस पे ग्लास रोड पे जो चार्ज है ये नेगेटिव फॉर्म में है, सिल्क क्लॉथ पे है नेगेटिव फॉर्म में। और यदि अपन ग्लास रोड की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये अपने पास में क्या हुआ है, चार्ज कंडक्शन मेथड से हुआ है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, यदि अपन एक एग्जांपल लें कि आपके पास में एक ग्लास रोड है और ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा ही मान लो दूसरा एक ग्लास रोड अपन पास में लाए इसके, और इन दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं अपन, कांटेक्ट में ले आते हैं। तो इस ग्लास रोड का हाफ चार्ज जो है वो इसका सेम नेचर होने की वजह से इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये दोनों सेम चार्ज से चार्ज होंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप हुआ था वो अपोजिट नेचर का था, लेकिन यदि आप चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो ये क्या होगा, सेम नेचर का होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स नहीं कह रहा है, ओनली ये अनचार्ज और चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ला रहा है, तो ये सेम चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्लास रोड से इस पे ट्रांसफर होंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस पे रहेगा पॉजिटिव 3 चार्ज और इस पे रहेगा नेगेटिव 3 चार्ज। तो इसको अपन क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ऐसे ही अब अपना सेकंड जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, चार्ज को पहले क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। तो मैं एक मेटेलिक स्फीयर ले रही हूँ, ये आपका मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, और इसको मैंने हैंड किया है इंसुलेटिंग है। ये मेरे पास में इंसुलेटर का कोई स्टैंड है। इंसुलेटर क्यों, क्योंकि इंसुलेटर से चार्ज कंडक्ट
नहीं होगा। तो ये इंसुलेटर है, स्टैंड पे अपन ने रखा है मेटेलिक है बॉल। मेटल है तो मेटल देखिए न्यूट्रल फॉर्म में आपने पढ़ा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपने पास में है, पहले न्यूट्रल फॉर्म में है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है। अब मान लीजिए मैं इसके पास में एक प्लास्टिक का स्केल लेके आ रही हूं जो मेरा पहले से नेगेटिवली चार्ज है। ये क्या है, एक प्लास्टिक का मटेरियल या स्केल है, ठीक है। ये पहले से क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आपने इसको टच नहीं किया है, ओनली इसके पास में रखा हुआ है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन करेगा। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी अपोजिट नेचर को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे सेम सिंबल बनाने हैं आपको, 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। तो इन दोनों चार्ज में क्या हुआ, एक सेपरेशन डेवलप हो गया है। अब ये सेपरेशन डेवलप हो गया है इसी के अंदर, बॉडी इसी के ऊपर है। तो ये अभी न्यूट्रल फॉर्म में ही है। लेकिन आप मान लीजिए इस मेटल स्फीयर के इस वाले पार्ट को किसी मेटेलिक वायर से अर्थिंग कर दें। अर्थिंग का मतलब ये है कि ये मेटल का वायर है और इसको अर्थ से टच कर दिया। तो अर्थ अपने पास में होती है जीरो पोटेंशियल पे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को एक्वायर कर सकती है इनफाइनाइट क्वांटिटी में। तो ये इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इसका कहाँ चला गया, अर्थ में। और इसको टच करके आपने वायर को हटा दिया है। ये एक बार टच किया इस साइड से, इसी साइड से टच करना है और इसको हटा दिया। अब ये इसके ऊपर रहा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे स्फीयर पे। अब यहाँ पे देखिए आपने इंड्यूस्ड किससे किया है, नेगेटिव चार्ज से। और यहाँ पे इसका डेवलप कौन सा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। जबकि कंडक्शन मेथड में अपने पास में क्या था, सेम काइंड ऑफ चार्ज था। और यहाँ पे क्या है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि इंडक्शन मेथड से अपन किसी भी बॉडी को अपोजिट चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, ये जो जिसके थ्रू आपने चार्ज किया है उस ऑब्जेक्ट को आप इस स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, इसलिए इसको अपन कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो ये आपके दो मेथड हैं। फ्रिक्शन जो है वो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शन के थ्रू किस तरह का चार्ज डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन में देखिए एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अदर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के सीबीएसई में बनते हैं कि इसमें पूछ लिया जाता है कि मान लो आपके पास में ये ग्लास मटेरियल की कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं लिख रही हूँ पॉजिटिव 6Q की फॉर्म में। अब Q अपने पास में कुछ कितनी भी क्वांटिटी है या 6E की फॉर्म में ले सकते हैं, सिंपल अपन ले दो। अब यदि मेरे पास में दूसरा सेम नेचर का और सेम लेंथ एंड ब्रेथ का ये ग्लास रोड है और ये इन दोनों को आपने टच कर दिया है, आपने इन दोनों को टच किया और टच करने के बाद में सेपरेट कर दिया। तो टच करने के बाद में आप सेपरेट करते हैं तो आफ्टर द सेपरेशन है इस पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा 6E/2 और हाफ जो चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका होगा यदि ये सेम मटेरियल है तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए
आपके पास में ये दोनों बॉडी या दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन चार्ज की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। इस पे है 8e के इक्वल, सेम नेचर के मटेरियल हैं, सेम शेप और साइज है, आपने इनको कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट के बाद में सेपरेट कर दिया, तो देखिए टोटल चार्ज अपने पास में क्या हुआ 6 + 8 और ये हुआ 14e के इक्वल। नेचर पॉजिटिव है और सेपरेशन के बाद में इस पे होगा 7e के इक्वल और इस पे भी होगा 7e के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आप देखो कि मान लो इन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपने चार्ज को ट्रांसफर किया है बाय कंडक्शन मेथड। मेरे पास में ये मान लीजिए प्लास्टिक का स्केल है और इस पे मैं एक क्वांटिटी ले लेती हूँ -6q चार्ज। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब आपने इसको चार्ज किया था तो उस इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में मास का कितना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6q चार्ज आया है। q की वैल्यू यदि अपन e के इक्वल ले लें तो अपने पास में नेट चार्ज क्या हो जाएगा 6e। ये इसका टोटल चार्ज होगा -6e। अब इसमें पूछा जाए कि इसका इनिशियल और फाइनल मास में क्या डिफरेंस आएगा, तो देखिए नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब यह है कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, यानी इसके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इस पे इंक्रीज होगा। तो इसका इनिशियल मास जो है वो अपने पास में था मान लो m, तो फाइनल मास क्या होगा या n इंटू m या m ही लिखें तो फाइनल अपने पास में हो जाएगा 6me। यहाँ me मैंने लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वाला जो मास है ये इसके ऊपर इंक्रीज होगा और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस पे ये मास डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज होगी जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। इंडक्शन मेथड में देखिए या तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा या नेगेटिव चार्ज अर्थ में जाएगा, तो उससे भी आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज करने के बाद में मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो उसका भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मेटेलिक स्फीयर है और इसको इंसुलेटर पे आपने खड़ा कर रखा है, लेकिन आपने इंडक्शन मेथड से इस पे 10q चार्ज डेवलप किया पॉजिटिव नेचर का, या 10e इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आपने डेवलप किया है बाय द इंडक्शन मेथड। इसका मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब इसके 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। तो अर्थ में 10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में इस पे पॉजिटिव 10 चार्ज आएगा, यानी इसका मास जो है इस स्फीयर का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि यही इंडक्शन मेथड से नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज का रीजन था कि अर्थ से 10 इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएंगे और इसको नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, तो इसमें इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे